हेलो एवरीवन। टैली प्राइम के आज की इस वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम समझेंगे डिलीवरी नोट चालान के बारे में। इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाउचर टाइप होता है जिसे हम सभी को समझना चाहिए कि मेनली बिजनेस में इसका क्या यूज है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डिलीवरी नोट होता क्या है। तो डिलीवरी नोट एक डॉक्यूमेंट ऑफ प्रूफ है जो कि सप्लायर जब माल को डिलीवर करता है उस टाइम पे अपने सॉफ्टवेयर में बनाता है। इसके कंप्लीट वर्कफ्लो को भी हम समझते हैं। यहां पर देखिए, बिजनेस में दो लोगों का होना जरूरी होता है, एक सप्लायर और दूसरा कस्टमर। मान लीजिए कि मैं एक सप्लायर हूं, मेरे कस्टमर ने मुझे ऑर्डर दिया, तो मेरा कस्टमर जो मुझे ऑर्डर देगा वो परचेस ऑर्डर देगा। जो परचेस ऑर्डर मेरा कस्टमर देगा उसको मैं अपने सॉफ्टवेयर में चढ़ाऊंगा, तो उसे मुझे सेल्स ऑर्डर के तौर पे चढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर के लिए तो वो परचेस होगा बट मेरे लिए वो सेल्स होगा। दूसरा है कि जब मैं सेल्स ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लूंगा, सेल्स ऑर्डर को एक्सेप्ट कैसे करेंगे? माल की अवेलेबिलिटी देख के अपने गोडाउन में या फिर वेयर हाउस में। फिर हम क्या करेंगे कि डॉक्यूमेंट ऑफ प्रूफ के तौर पे हमें डिलीवरी नोट बना करके देना पड़ेगा। किसे? अपने कस्टमर को। डिलीवरी नोट हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं, ये एक तरीके से एक कच्चा चालान होता है, कच्चा बिल होता है कि कस्टमर को सिर्फ ये एज्योर करना होता है कि हमने आपका माल जो है वो डिलीवर कर दिया है। जैसे ही वो माल कस्टमर तक पहुंचता है, कस्टमर कंफर्म कर लेता है कि हाँ, हमारे पास माल आ गया एज पर जो डिलीवरी नोट, जो कि हमें डॉक्यूमेंट ऑफ प्रूफ के तौर पे हमारे सप्लायर ने प्रोवाइड कराया था, उसके बिहाफ पे ये जितने भी माल हैं वो मेरे करेक्ट आ गए हैं। उसके बाद वो कंफर्मेशन के तौर पे कस्टमर क्या करेगा कि अपने सिस्टम पे डायरेक्टली वो परचेज का इनवॉइस नहीं बनाएगा, वो एज अ रिसिप्ट नोट बना करके दे देगा। रिसिप्ट नोट बनाने के बाद जैसे ही सप्लायर को रिसिप्ट नोट का इनवॉइस मिलेगा, तो सप्लायर जो है वो कंफर्म हो गया कि हमने जो माल डिलीवर करा था वो हमारे कस्टमर तक पहुंच गया है। अब बात आती है कि सप्लायर सेल्स इनवॉइस बनाएगा, और सेल्स इनवॉइस बनाने के बाद जैसे ही वो सेल्स इनवॉइस कस्टमर के पास जाएगा, कस्टमर को उसका परचेस इनवॉइस बनाना है। मेनली ये हमारा वर्कफ्लो होता है। हाँ, बहुत जगह सेल्स ऑर्डर मैनेजमेंट कह सकते हैं, परचेस ऑर्डर मैनेजमेंट कह सकते हैं, वो फॉलो नहीं होता। बहुत जगह पर डिलीवरी नोट और रिसिप्ट नोट भी फॉलो नहीं होता है, डायरेक्टली सेल्स बनाया जाता है और डायरेक्टली कस्टमर के द्वारा परचेस बनाया जाता है। बट मेनली जब आप प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट करते हैं या किसी बड़े कंपनी के लिए जब आप काम करते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि ये जो प्रोसेस सप्लायर एंड कस्टमर के साइड में आपके लिखे हुए हैं, ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो आपका फॉलो होने वाला है। सेल्स ऑर्डर से लेकर के परचेस इनवॉइस बनाने तक के प्रोसेस में 6 वाउचर्स आते हैं। सेल्स ऑर्डर, परचेस ऑर्डर, डिलीवरी नोट, रिसिप्ट नोट, सेल्स इनवॉइस, देन परचेस इनवॉइस। तो ये आपको सभी के सभी अच्छे से समझने होते हैं। सभी से रिलेटेड वीडियो प्रेजेंटेशन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, फिर भी अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो ये वीडियो प्रेजेंटेशन आपको ये सभी वाउचर टाइप्स का मेनली एक ओवरव्यू तो दे ही देगा। अब हम बढ़ते हैं टैली प्राइम की ओर, जहां पर हम समझेंगे कि इनके फ्लो को हम कैसे वहां पर रिकॉर्ड करते हैं। यहां पर हम मान करके चलेंगे कि मैं एक सप्लायर हूं और मेरी कंपनी का नाम है सुपर मसाला स्टोर। यहां पर मान लीजिए कि मेरे पास मेरे कस्टमर्स का ऑर्डर आता है। ओके, तो ऑर्डर वाउचर बनाने के लिए आपको वाउचर्स में जाना है। वाउचर्स में जाने के बाद देखिए कौन सा ऑर्डर आपको बनाना है, तो मुझे बनाना है सेल्स ऑर्डर। तो यहाँ पर सेल्स के राइट साइड पे आप देखेंगे एक एरो की है, जस्ट उसके ऊपर प्रेस करना है। आप देखेंगे यहाँ पर कि सेल्स ऑर्डर का जो वाउचर टाइप है वो आपका हाइड आ रहा है, दैट मीन्स एक्टिव नहीं है। उसको आपको एक्टिव करना पड़ेगा सबसे पहले। और साथ के साथ आप डिलीवरी नोट का भी जो वाउचर टाइप है वो भी देखिए आपका हाइड आ रहा है, यानी कि इनएक्टिव आ रहा है, इसको भी आपको एक्टिव करना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि वाउचर टाइप्स को एक्टिवेट कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम बढ़ते हैं गेटवे ऑफ टैली की ओर। गेटवे ऑफ टैली में जाने के बाद आपको यहां से जाना है ऑल्टर। ऑल्टरेशन स्क्रीन में जाने के बाद आपको सिलेक्ट करना है वाउचर टाइप, और यहां से सबसे पहले हम लेते हैं सेल्स ऑर्डर। सेल्स ऑर्डर का वाउचर टाइप सेलेक्ट करा, इसमें आप देखेंगे कि एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप आपका नो होगा, आपको इसको यस कर लेना है एंड देन आपको एंटर एंटर प्रेस करके सेव कर लेना है। दूसरा है डिलीवरी नोट का, डिलीवरी नोट भी आपको सेलेक्ट करना है और इसका भी एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप को यस कर देना है और इसको सेव कर देना है। अब आप अगर जा करके देखेंगे अपने वाउचर में,
तो यहाँ पर आपको सेल्स में डिलीवरी नोट और सेल्स ऑर्डर दोनों को दोनों एक्टिवेट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम मान लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास हमारे कस्टमर का एक ऑर्डर आया है। उस ऑर्डर को सबसे पहले हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा सेल्स ऑर्डर में। सेल्स ऑर्डर में जाना है, जिस डेट को आपके पास ऑर्डर आ रहा है वो डेट सेलेक्ट करना है। पार्टी सपोज मैंने सेलेक्ट कर लिया कि कस्टमर 1 से मेरे पास ऑर्डर आ रहा है, और आपको पार्टी डिटेल्स की स्क्रीन को सेव करना है। देन आफ्टर आपको ऑर्डर नंबर यहाँ पर डालना है, जो कि आप मैन्युअली डाल सकते हैं, जो भी आपको नंबर डालना हो। सेल्स लेजर में आपको सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करना है, और फिर जिस आइटम का आपके पास ऑर्डर आ रहा है वो आइटम आपको सेलेक्ट करना है। मान लेते हैं हमारे पास केसर 100 ग्राम्स का ऑर्डर आ रहा है, जिसकी क्वांटिटी उन्होंने हमें 10 पीसेस का दिया हुआ है। रेट हमने सपोज जो है वो यहाँ पर 20,000 रुपीज लगाया हुआ है, और मैंने इस इनवॉइस को सेव कर लिया। और कोई भी अगर आपको आइटम्स ऐड करने हैं आप आइटम्स ऐड कर लेंगे। उसके बाद आपको जीएसटी के लेजर्स लगा देने हैं। वैसे यहाँ पर जो आप जीएसटी के लेजर्स लगाएंगे, इसका कोई भी इंपैक्ट आपके जीएसटी रिटर्न में नहीं पड़ेगा, जस्ट बिकॉज अभी आप सिर्फ ऑर्डर ले रहे हैं। इनवॉइस को बना करके सेव कर दें। अब है कि हमने ऑर्डर ले लिया, ऑर्डर को हमें देखना है कि हमारे पास क्या क्या ऑर्डर्स है। तो उसके लिए आपको मेनली डिस्प्ले में जाना है। डिस्प्ले में जाने के बाद आपको यहाँ पर इन्वेंटरी बुक्स में जाना है। इन्वेंटरी बुक में जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक ऑर्डर का रिपोर्ट डिस्प्ले हो रहा है, सेल्स ऑर्डर बुक। आप सेल्स ऑर्डर बुक में जाकर के देख सकते हैं कि आपने कितने सेल्स ऑर्डर्स बनाए हुए हैं। अब ये देखिए, आपने जो ऑर्डर बनाया था वो ऑर्डर आपको डिस्प्ले हो रहा है। आपने अपने गोडाउन या वेयर हाउस में चेक करा कि आपके पास केसर 100 ग्राम्स मटेरियल है। अब देखिए, मैं यहाँ पर जो वेयर हाउस या फिर गोडाउन का बात कर रहा हूँ, वो मेनली तब कर रहा हूँ जब आप इन्वेंट्री प्रॉपर मैनेज नहीं करते। लेकिन अगर आप इन्वेंट्री प्रॉपर मैनेज करते हैं, उस टाइम पे क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। अगेन एक हम सेल्स ऑर्डर, सपोज हमारे पास कस्टमर 1 का आया, हम वाउचर में जाते हैं, सेल्स ऑर्डर का स्क्रीन खुला हुआ है, कस्टमर 1, और हमने डिस्पैच डिटेल्स, पार्टी डिटेल्स को सेव कर लिया, और यहाँ पर सेल्स का लेजर सेलेक्ट करा। अब देखिए, हमारे पास किसी पार्टी ने ऑर्डर देना है। अब मान लीजिए उन्होंने हमें केसर 100 ग्राम्स का ऑर्डर देना है। तो हमने केसर 100 ग्राम्स जैसे ही सेलेक्ट करा, उसके साइड में देखिए आपके पास स्टॉक डिस्प्ले हो रहा है। मान लीजिए वो मुझे 10 या 20 क्वांटिटी का अगर ऑर्डर दे रहे हैं, तो उतना तो मेरे पास पड़ा हुआ है, मेरे पास ऑलरेडी 300 क्वांटिटीज पड़े हुए हैं। तो आपको वेयर हाउस या गोडाउन में जाकर के मैन्युअली देखने की जरूरत नहीं है, फिजिकली देखने की जरूरत नहीं है। ऑल विल डिस्प्ले इन योर सॉफ्टवेयर ओनली इफ यू आर मैनेजिंग ऑल दी वाउचर्स हियर। बस आपको वाउचर्स प्रॉपर बनाने पड़ेंगे। जब आप परचेस करेंगे, परचेस का वाउचर बनाना पड़ेगा, सेल्स करेंगे, सेल्स का वाउचर बनाना पड़ेगा। तभी आपका स्टॉक जो है वो मैनेज होगा आपके सॉफ्टवेयर में, चाहे आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो। अब हमने सपोज यहाँ पर केसर 100 ग्राम्स का ही और ऑर्डर आया, एक क्वांटिटी का ऑर्डर आया, हमने यहाँ पर रेट डाल दिया, सपोज 20,000 रुपीज का ये ऑर्डर है, और हमने इनवॉइस को सेव कर लिया। इसमें भी हम जीएसटी के लेजर्स लगा देते हैं, एंड देन ये हमारा इनवॉइस बन के रेडी हो गया। अगेन हम जाकर के ऑर्डर्स देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको डिस्प्ले सेक्शन में जाना है, एंड देन यहाँ पर आपको इन्वेंट्री बुक के अंतर्गत सेल्स ऑर्डर बुक मिलेगा, जहां पर आपने जितने भी ऑर्डर्स रिकॉर्ड करे हैं वो सारे के सारे ऑर्डर्स आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। अब मान लीजिए कि ऑर्डर नंबर 1 जो है वो हम फुलफिल कर रहे हैं। तो ऑर्डर नंबर 1 हम फुलफिल कर रहे हैं, यानी कि अब हम डिलीवर कर रहे हैं अपने कस्टमर 1 को। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डिलीवरी नोट का इनवॉइस बनाना पड़ेगा। डिलीवरी नोट का इनवॉइस बनाने के लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले वाउचर्स में जाना है। गेटवे ऑफ टैली से वाउचर्स में गए, हमने यहाँ पर सेल्स के जो राइट साइड में एरो की है उसके ऊपर क्लिक करना है, डिलीवरी नोट सेलेक्ट करना है, यहाँ पर कस्टमर सेलेक्ट करना है जिसको आप माल डिलीवर करने वाले हैं। कस्टमर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद देखिए, जो भी ऑर्डर्स आपने इनके द्वारा लिया था वो सारे के सारे ऑर्डर्स आपको यहाँ पर डिस्प्ले होते हैं। मान लीजिए कि मैं ऑर्डर नंबर 1 अभी फुलफिल कर रहा हूं, आप चाहें तो दोनों एक ही वाउचर में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि जो आप डिलीवरी करते हैं, जो ऑर्डर्स आते हैं आपको, वो या तो है कि आप पूरा का पूरा ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेते हैं, या पार्शियल, यानी कि जितना ऑर्डर क्वांटिटी उन्होंने किया है उतनी आपके पास अवेलेबल नहीं होती, तो आप थोड़ा सा उसको कम करके भी ऑर्डर को फुलफिल कर सकते हैं।
अब यहाँ पर बात करते हैं, आपको अगर एक ऑर्डर सेलेक्ट करना है एक सेलेक्ट करिए, दोनों सेलेक्ट करने हैं दोनों आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी फिजिबिलिटी है। बाद में आप ऑर्डर डिटेल्स की स्क्रीन को सेव कर लें, पार्टी डिटेल्स की स्क्रीन को सेव कर लें। आप देखेंगे कि जो ऑर्डर नंबर 1 था उसके अंतर्गत जो भी आपने आइटम्स यूज करा था, जो भी क्वांटिटी थी, जो भी रेट था, वो सारा का सारा आपका यहाँ पर आ गया है। आप यहाँ पर क्या है, अगर पार्शियल ऑर्डर नंबर 1 के बिहाफ पे अगर आप पार्शियल ऑर्डर फुलफिल कर रहे हैं तो जितना क्वांटिटी आपको कम करना है वो आप कर सकते हैं। रेट में आपको कोई चेंजेस करना है, रेट में आप कर सकते हैं, एंड देन आपको इसको सेव कर लेना है। अब देखिए, जैसे ही आपका डिलीवरी नोट बन जाएगा क्या होगा मैं आपको दिखाता हूं। अभी हम बढ़ते हैं डे बुक में। डे बुक जहां पर हमें डे टू डे के ट्रांजेक्शन्स बताता है, उसके लिए डिस्प्ले एंड देन डे बुक। डे बुक में जाने के बाद आप देखिए कि यहां पर आपका डिलीवरी नोट का एक इनवॉइस डिस्प्ले हो रहा है, जिसको आप ओपन करके अगर आपको प्रिंट भी करना है तो आप प्रिंट कर सकते हैं। कंट्रोल पी की मदद से आपको मैं प्रीव्यू दिखा देता हूं कि कैसा आपका डिलीवरी नोट का प्रीव्यू आएगा। सबसे पहले आपका डिलीवरी नोट है, आपका जो कंपनी है या फिर जो भी आपका शॉप है उसकी डिटेल्स आ जाएगी, आपके कस्टमर्स की डिटेल आ जाएगी, ऑर्डर नंबर यानी कि रेफरेंस नंबर जो है वो आपका आ जाएगा, एंड देन जो भी आइटम्स आप डिलीवर कर रहे हैं वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब बात करते हैं कि डिलीवरी नोट से जुड़ा क्या हमारे पास यहाँ पर कोई रिपोर्ट है। बिल्कुल है, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको दो तरीके हैं, एक तो आप डिस्प्ले में जाकर के देख सकते हैं, दूसरा है कि यहाँ पर गो टू ऑप्शन है। आप सभी को पता है कि टैली प्राइम में चीजें बहुत ही सिंपल हो गई हैं। गो टू में जाने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है डिलीवरी। तो यहाँ पर जैसे ही आपने डिलीवरी टाइप करी, देखिए कुछ आपके यहाँ पर वाउचर्स आ गए, बिल्स मेड बट गुड्स नॉट डिलीवर। एंटर प्रेस करते हैं, देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर हमें ये सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है लेजर, हमने लेजर को सेलेक्ट करा। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर वो लेजर्स आएंगे जिनका सेल्स बिल पेंडिंग है, यानी कि जिनका ऑर्डर आपके पास आया हुआ है लेकिन आपने उसको अभी तक फुलफिल नहीं किया, यानी कि आपने डिलीवरी नोट नहीं बनाया है। दूसरा यहाँ पर देखते हैं, फिर से हम डिलीवरी टाइप करते हैं, डिलीवरी गुड्स डिलीवर बट बिल्स नॉट सेंड। इसको हम ओपन करते हैं, सपोज हमने अपना कस्टमर सेलेक्ट कर लिया। देखिए यहां पर क्या दिखाता है, गुड्स डिलीवर बट बिल्स नॉट मेड। इसका मतलब है कि गुड्स तो हमें डिलीवर हो गया है, यानी कि प्राप्त हो गया है, लेकिन अभी हमने इसके बिहाफ पे पक्का बिल नहीं बनाया। डिलीवरी नोट जैसे एक चालान होता है, एक कच्चा बिल होता है, ओनली फॉर कंफर्मेशन। सेल्स जब तक आप नहीं बनाते हैं तब तक आपको इसका स्टेटस गुड्स डिलीवर्ड बट बिल्स नॉट मेड के नेम से ही आएगा। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि आपका ये आइटम जो है वो आप तक डिलीवर तो हो गया है, लेकिन आपने इसका पक्का सेल्स इनवॉइस अभी तक नहीं बनाया है। अब मान लीजिए कि हमें हमारे सप्लायर की ओर से कंफर्मेशन के तौर पे, सबसे पहले तो रिसिप्ट डिलीवरी नोट आ गया। यहाँ पर हम ही वैसे सप्लायर हैं तो हमने क्या करा, अपने पार्टी को डिलीवरी नोट दे दिया। डिलीवरी नोट देने के बाद जैसे ही उनको माल प्राप्त हो गया, उन्होंने हमें रिसिप्ट नोट दे दिया। अब बात आती है कि हमें तो सेल्स इनवॉइस बनाना है। सेल्स इनवॉइस बनाने के लिए आपको वाउचर्स में अगेन जाना है, सेल्स पर क्लिक करना है, और सेल्स पर क्लिक करने के बाद जो भी आपका वाउचर टाइप है सेलेक्ट कर लीजिए, पार्टी सेलेक्ट करिए। पार्टी सेलेक्ट करते ही देखिए डिस्पैच डिटेल्स में आपके पास लिस्ट ऑफ ट्रैकिंग नंबर करके आएगा, जहां पर आपको जो आपने डिलीवरी नोट बनाया हुआ है वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। सपोज मैंने डिलीवरी नोट 1 बनाया था, उसका मैं पक्का इनवॉइस सेल्स इनवॉइस बना रहा हूं। मैंने 1 सेलेक्ट करा एंड देन सेव कर दिया, पार्टी डिटेल्स की स्क्रीन को भी सेव किया। आप देख पा रहे होंगे हर चीज आपका यहाँ पर रिकॉर्ड हो गया जो कि आपके डिलीवरी नोट के इनवॉइस में अवेलेबल था। आपका केसर 100 ग्राम्स का 10 पीसेस का ऑर्डर था जो आपने सबसे पहले डिलीवरी नोट में फुलफिल किया, एंड देन आप उसका पक्का इनवॉइस बना रहे हैं। आपको इनवॉइस को सेव कर लेना है, इनवॉइस आपका बन के रेडी है। अगर आपको इसको प्रिंट आउट करना है तो नॉर्मली कंट्रोल पी करके आपको प्रिंट कर लेना है। प्रीव्यू देखना है तो प्रीव्यू देख सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे आपका टैक्स इनवॉइस बन के रेडी हो गया। तो ये था हमारा पूरा का पूरा प्रोसीजर कि कैसे सबसे पहले हम सेल्स ऑर्डर बनाते हैं, क्योंकि आज हमने अपने आप को सप्लायर ट्रीट किया था। सेल्स ऑर्डर बनाने के बाद कच्चा बिल यानी कि चालान के तौर पे डिलीवरी नोट कब हम प्रोवाइड करते हैं, कैसे हमें उसको रिकॉर्ड करना होता है, साथ के साथ सेल्स इनवॉइस हमने यहाँ पर बनाया। तो आई होप आज का ये वीडियो प्रेजेंटेशन आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा होगा।
फिर भी अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी तरीके की और भी वीडियो प्रेजेंटेशंस में आपके लिए लेकर आता रहूंगा। टिल द टाइम, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी मैं वीडियोस यहाँ पर अपलोड करूं उसका आपको कंफर्मेशन इंफॉर्मेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रेजेंटेशन में।